वेलकम स्टूडेंट्स ऑन मेट ट्यूटर चैनल। आज की वीडियो लेक्चर में अपन करेंगे प्रश्नावली जो 2.2 है, इसके प्रश्न नंबर 11 से शुरुआत। तो देखिए प्रश्न नंबर 11 क्या है। इससे पहले के जो क्वेश्चंस है तो मैंने प्रीवियस लेक्चर में करवा दिए थे। उससे पहले वाला जो वीडियो लेक्चर था उसमें मैंने इस प्रश्नावली के जितने भी फॉर्मूलाज थे उनको करवा दिया था। तो पहले फॉर्मूला जरूर याद कर लीजिएगा, है ना। अब अपन इसकी बात करें भाई, तो प्रश्न नंबर 11 क्या है भाई। तो प्रश्न नंबर 11 इस तरीके से है। अब इसको सोल्व करना है तो सोल्व कैसे करूं। तो सोल्व करना बड़ा ही आसान है भाई। तो सोल्व कैसे करना है, तो अपन क्या करेंगे, हमेशा डायरेक्ट अपन क्या कर लेते हैं, अरे ये प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन है ही नहीं, ये मान करके चलिए ये तो प्रश्नावली 2.1 की तरह ही करना है। कैसे, तो मेरे को यहाँ पर पता, देखो ये जो 2 है वो पड़ा रहेगा, कोस भी पड़ा रहेगा, ये जो 2 है वो भी पड़ा रहेगा। अब आप बस इतना सोच लीजिए कि साइन इनवर्स 1/2 का मान आपको आता है कि नहीं आता। सभी को आता होगा। साइन इनवर्स 1/2 का मान कितना होता है, तो याद कीजिए। अरे साइन का मान 1/2 होता कहाँ है, बस आप तो इतना बता दीजिए। तो साइन का मान 1/2 होता है 30 डिग्री। 30 डिग्री का मतलब π/6 पर। अरे कितने पर होता है भाई, π/6 पर। तो साइन इनवर्स 1/2 का मान, तो साइन का मान 1/2 का होता है, तो वो होता है π/6 और ये 2 है अपने पास। अरे बाकी जो है वो सब पड़ा रहेगा। मैंने केवल और केवल क्या किया है, तो मैंने केवल और केवल इसका मान रखा है भाई, साइन इनवर्स 1/2 का, ये सभी को पता है। अब आप ये देख लो, 2 से कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो ये देखो टेन इनवर्स 2 जो है वो भी है। अच्छा कोस π/3 है। अरे कोस π/3 रहेगा मतलब कोस 60 डिग्री हो गया ये। अरे ये क्या हो गया, कोस 60 डिग्री हो गया। अरे कोस π/3, π/3 का मतलब 60 डिग्री। तो कोस 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो वो आपको पता है। कोस 60 डिग्री का मान कितना होता है भाई, 1/2 होता है। अरे होता है कि नहीं होता, बिल्कुल होता है। अरे कोस π/3 का मान 1/2 होता है, 2 से 2 गया तो आ गया कितना, टेन इनवर्स 1। और अब आप इतना बता दीजिए कि टेन का मान 1 कहाँ होता है। तो टेन का मान 1 कहाँ होता है, तो वो भाई होता है π/4, 45 डिग्री पर। तो ये अपना क्या हो गया, इसका आंसर। कितना आसान क्वेश्चन था। केवल अपने को क्या करना है, पीछे से शुरुआत करके स्टार्ट कर देना है। जैसे जैसे आपको काम आता है वैसे वैसे अपन इसको निपटा देंगे। ठीक है, तो हो गया खत्म। अब बात करूं प्रश्न नंबर 12 की। ये भी बड़ा ही आसान प्रश्न है भाई। तो यहाँ फॉर्मूला काम आ रहा है। देखो फॉर्मूला क्या आ रहा है भाई काम, तो फॉर्मूला यहाँ क्या काम आ रहा है, तो फॉर्मूला आपको पता होगा, टेन इनवर्स एल्फा प्लस कोट इनवर्स एल्फा कितना होता है भाई। अरे टेन इनवर्स एल्फा प्लस कोट इनवर्स एल्फा π/2 ही तो होता है। अरे फॉर्मूला मैंने बताया था, 3 फॉर्मूले मैंने लिखवाए थे। साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स बराबर होता है π/2। टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स बराबर क्या होगा भाई, π/2। और एक और लिखवाया था भाई, सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है, π/2। जब प्रश्नावली 2.1 मैंने करवाई थी तो सबसे लास्ट में मैंने ये फॉर्मूला के साथ में ही मैंने एंड किया था उस प्रश्नावली का। ठीक है, वो खत्म तो कर लिया था। उसके बाद में मैंने कुछ उसके जो गुणधर्म है इनवर्स वालों के प्रोपर्टीज है उसमें मैंने आपको बताया था कि ये आपको याद कर लेना है कि मतलब साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स बराबर π/2 होता है। मतलब साइन इनवर्स में जो है और कोस इनवर्स में भी वही होना चाहिए। यदि यहाँ अपने पास में 1/3 है तो यहाँ भी 1/3 होना चाहिए। तो उसका मान कितना हो जाता है भाई, π/2। टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स बराबर कितना हो जाता है, π/2, मतलब सेम होना चाहिए। तो यहाँ देखिए टेन इनवर्स एल्फा प्लस कोट इनवर्स एल्फा कितना हो जाता है भाई, तो ये हो जाता है π/2। अरे टेन इनवर्स एल्फा प्लस कोट इनवर्स एल्फा कितना हो जाएगा, π/2। और कोट 90 का मान आपको आता ही है। अरे कोट π/2 कितना होता है, तो कोट 90 होता है 0। तो इसका क्या हो गया, आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में प्रश्न नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, तो वो इस तरीके से उसने दे रखा है। अरे बस इनको सिंप्लीफाई करना है कि शॉर्ट फॉर्म में इसका मान ज्ञात करना है अपने को, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि इसको सोल्व करने पर क्या आएगा। अरे यही क्वेश्चन है जितने भी है। मैंने जैसे पहले करवाया भाई, कौन सा मैंने करवाया, 11वां 12वां, उनमें भी यही था कि उसका मान ज्ञात कीजिए, उसको सोल्व कीजिए। तो देखो इसको भी सोल्व करना है तो मैं क्या करूँगा, तो एक काम कीजिए, इसको मैं थोड़ा छोटा कर सकता हूँ क्या। अब ऐसे तो क्या सोल्व करूँ, तो आपको यहां देखो अक्स की जगह क्या रख दूं कि फॉर्मूला बन जाए। आप तो बस इतना सोच लीजिए कि अक्स की जगह क्या रखे कि फॉर्मूला बन जाए। अरे पूरा अक्स की जगह क्या रखूं कि फॉर्मूला बन जाए। मैंने पहले भी आपको करवाया है, ठीक है, मैंने कल के वीडियो लेक्चर में ही करवा दिया था भाई कि मान किस प्रकार से रखा करते हैं। तो देखो अक्स की जगह यदि आप क्या रखोगे, यदि अक्स की जगह टेन थीटा रख दोगे
टेन थीटा रखते ही फॉर्मूला बन जाएगा भाई। फॉर्मूला किसका बन जाएगा, देखो 2 अक्स की जगह टेन थीटा रख रहा हूँ भाई, तो 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। फॉर्मूला आपको आता होगा, नहीं आता होगा तो अभी मैं बता दूंगा दोबारा एक बार ना, बाकी मैंने करवाई दिए थे भाई। और ऐसे ही आप y की जगह क्या रखोगे फॉर्मूला बन जाए, देखो y की जगह क्या रखोगे फॉर्मूला बन जाए, y की जगह क्या रखोगी फॉर्मूला बन जाए। तो देखिए y की जगह यदि मैं क्या रखूं, तो यहाँ भी टेन थीटा, अरे क्या रख सकता हूँ मैं, टेन थीटा। तो देखो 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है कोस 2 थीटा होता है। लेकिन 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 मैं क्या करूँ, मेरे को यहाँ पता है अक्स और वाई अलग अलग है। अरे आपको पता है अक्स और वाई क्या है, अलग अलग है। अक्स और वाई अलग अलग है तो यहाँ पर भी मैं थीटा की जगह क्या मान लेता हूँ, अरे ऐसा थोड़ी कि यहाँ भी थीटा यहाँ भी थीटा, जो यहाँ मान लो 30 डिग्री है तो यहाँ भी 30 डिग्री, ऐसा तो फिर टेन 30 डिग्री टेन 30 डिग्री सेम हो गया वो तो, मतलब अक्स और वाई वो तो सेम हो गए, सेम थोड़े ना है, अक्स अलग है और वाई अलग है। इसलिए मैं क्या मान लेता हूँ, एक तो टेन ए मान लेता हूँ, एक टेन बी मान लेता हूँ, या फिर एक को टेन थीटा 1 ले लो और एक को टेन थीटा 2 ले लो, कुछ भी ले लीजिए। मैंने इसलिए लिया है क्योंकि मेरे को ये पता चल जाए कि दोनों अलग अलग है। बाकी जरूरी नहीं आप ए और बी लो, थीटा 1 थीटा 2 भी ले सकते हो, क्योंकि मेरे को तो ये पता है कि ये जो है टेन के अंदर है वो क्या है, कोण है। ए और बी क्या है, कोई भी कोण है। अक्स और वाई क्या है, कोई वैल्यू है, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू है। अरे आपको तो इतना ध्यान रखना है कि अक्स की जगह टेन थीटा रख दूंगा तो फॉर्मूला बन जाएगा, मतलब अक्स की जगह टेन रखने पर फॉर्मूला बनेगा, तो इसकी जगह मैंने टेन ए रख लिया, और वाई की जगह टेन रखूंगा तो फॉर्मूला बन जाएगा, तो टेन मैंने क्या रख लिया, बी रख लिया, टेन बी रख लिया। ठीक है, अब देखो सोल्व करते हैं। सोल्व करेंगे तो क्या क्या मिलेगा तुम्हें, देखो तो आपको मिलेगा टेन 1/2, ये साइन इनवर्स है ही, यहाँ पर रख दीजिए अक्स की जगह, तो 2 अक्स की जगह क्या रखा हूँ भाई मैं, टेन ए, तो 2 टेन ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, प्लस यहाँ पर क्या है भाई, तो कोस इनवर्स। ठीक है, और y की जगह क्या रखूंगा भाई, तो एक तो है ही, माइनस y की जगह क्या रख देता हूँ, टेन बी, तो 1 माइनस टेन बी का क्या है भाई, स्क्वायर है, बटा 1 प्लस टेन बी का इसका भी क्या है भाई, स्क्वायर है। ठीक है, ये लो। अब आगे सोल्व करते हैं, तो आगे सोल्व करोगे तो देखो टेन 1/2 साइन इनवर्स। अब आप ये बता दीजिए कि ये किसका फॉर्मूला होता है, 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो त्रिकोणमिति वाले मैंने लिखवा रखे है भाई, क्या होता है भाई, साइन 2 थीटा, थीटा की जगह यहाँ क्या है ए, तो 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाता है, तो हो जाता है साइन 2 थीटा, थीटा की जगह ए है, प्लस 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 प्लस, ये लो प्लस कोस इनवर्स, ये बता दीजिए भाई। तो ये बताओगे आप 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसका फॉर्मूला होता है, तो ये भी अपना किसका होता है भाई, कोस 2 थीटा का। ठीक है, कोस 2 थीटा का हो गया। अब आगे सोल्व करते हैं, तो देखो टेन 1/2 साइन इनवर्स से साइन कट गया, साइन इनवर्स से साइन कट गया तो कितना आ गया भाई, 2a। यहाँ आप क्या करोगे, कोस इनवर्स से कोस काटोगे तो 2 थीटा बचेगा, लेकिन थीटा नहीं आएगा, यहाँ क्या आएगा, अरे यहाँ b था तो मेरे को भी क्या लिखना है, यहाँ पर b लिखना है। अरे क्या लिखना है, b लिखना है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अरे 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है कोस 2 थीटा, लेकिन थीटा की जगह b लिखा हुआ था इसलिए मैंने b लिखा है। तो मैंने क्या किया, कोस इनवर्स से कोस काट दूंगा, तो काट दूंगा तो क्या आएगा ये बता दो, देखो कोस इनवर्स से कोस गया तो ये कितना हो गया भाई, तो ये हो गया 2b। अरे यही तो हुआ, कितना हो गया भाई, 2b तो हो गया। तो ठीक है, अब मेरे को दिखा, क्या दिखा भाई, तो मेरे को ये दिखा कि मैं इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकता हूँ, तो इन दोनों में से मैं 2 कॉमन ले सकता हूँ, तो 2 को मैं क्या कर लेता हूँ भाई, बाहर ले लेता हूँ, 2 को मैंने बाहर ले लिया, मतलब 2 कॉमन ले लेता हूँ। ये लो, ये 1/2 तो था ही, इन दोनों में से 2 को मैं ले लूँगा तो 2 बाहर आ जाएगा, तो यहाँ लिख देता हूँ भाई 2 को। बचा क्या भाई, तो अपने पास में बचा a प्लस बी, तो ये 2 से 2 गया तो आया क्या, तो यहाँ से मेरे को मिला 10 ब्रैकेट a प्लस बी। अब 10a प्लस बी का फॉर्मूला तो आपको आता ही होगा। 10a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है भाई, ये तो 11th क्लास में काफ़ी टाइम आपने सोल्व किया होगा भाई, 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b ही तो होता है। अरे इसका फॉर्मूला क्या हो गया, यही तो हो गया। अब देख लीजिए 10a का मान मेरे को पता है, 10a का मान क्या है भाई, तो 10a का मान अक्स है, 10b का मान कितना है, तो 10b का मान y है, तो ये लीजिए 1 माइनस 10a का मान कितना है, तो 10a का मान अक्स है और 10b का मान क्या है, y है, तो ये इसका क्या आ गया, मान आ गया, इसकी वैल्यू आ गई कि इसको सोल्व करने पर क्या आएगा, तो इसको सोल्व करने पर ये आपको
आपको मिलने वाला है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से अपन क्या करेंगे भाई, इसको सोल्व करेंगे। तो ये इसका क्या हो गया, आंसर। बाकी आप यहाँ से देखोगे तो यहाँ इसलिए इसने दे रखा है कि एक्स वाई 1 से छोटा होना चाहिए, वो इसलिए होना चाहिए क्योंकि ये प्लस में आ जाए। ये किस में आ जाए भाई, प्लस में आ जाए। क्यों प्लस में आ जाए, ठीक है। अरे यहाँ देखो, यदि एक्स वाई का मान 1 से छोटा रखोगे, अरे 1 से छोटा कुछ भी रख के देख लो, 1 से छोटा मान लो 0.6 रख दिया तो प्लस में ही तो आएगा, ठीक है। मतलब ये बोलना चाह रहा है कि ये जो आंसर है वो किसका है, प्लस का है, पॉजिटिव है। बाकी इसने ये दे रखा है कि जो अक्स है वो कितना है और वाई है वो भी इसने दे रखा है। तो इस प्रकार से ये क्या देता है, आगे हिंट भी दे दिया करता है। बाकी अपने को केवल क्या करना है, आंसर से मतलब है, तो ये अपना क्या हो जाता है, आंसर हो गया है। तो देखिए अब अपने पास में प्रश्न नंबर 14। तो प्रश्न नंबर 14 इस प्रकार से है, इसने बोल दिया कि यदि इसके बराबर 1 है तो अक्स का मान ज्ञात करो। मतलब इसने खुद बोल दिया कि ये है, ये एक समीकरण दे दिया, तो यहाँ से अक्स का मान ज्ञात करो कि इसका जो मान है वो 1 है, तो अक्स का मान कितना होगा, अक्स मेरे को निकालना है। तो मैं क्या करूँ, तो ऐसा सोचो, ये अरे साइन है, ये पूरा का पूरा ही मैं क्या मान लेता हूँ, थीटा मान लेता हूँ। अरे क्या मान लेता हूँ, पूरा का पूरा ये मान करके चलता हूँ कि ये क्या है भाई, थीटा है। ये क्या है भाई, थीटा है। साइन थीटा बराबर 1, तो ये साइन इधर आके क्या हो जाएगा भाई, तो इधर आकर के क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स ही तो हो जाएगा। अरे साइन इनवर्स ही तो हो जाएगा, साइन इधर आके क्या हो जाएगा भाई, साइन इनवर्स, ठीक है। और इधर जो है वो पड़ा रहेगा। तो देख लीजिए, ये लो इधर क्या है भाई, तो इधर अपने पास में है साइन इनवर्स 1/5 प्लस कोस इनवर्स अक्स। तो ठीक है, साइन इनवर्स 1/5 प्लस कोस इनवर्स अक्स बराबर, ये बता दीजिए साइन का मान 1 कहाँ होता है। बस इतना आप बता दीजिए कि साइन का मान 1 कहाँ होता है। तो कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा कि साइन का मान 1 कहाँ होता है। तो साइन का मान 1 कहाँ होता है भाई, तो ये होता है अपना π/2 पर 90 डिग्री पर ही तो होता है साइन का मान 1। अब आपको फॉर्मूला पता होगा, फॉर्मूला क्या था, तो फॉर्मूला मैंने लिखवा रखा था भाई आपको, साइन इनवर्स अक्स प्लस कोस इनवर्स अक्स बराबर कितना होता है भाई, π/2 ही तो होता है। अरे यही तो फॉर्मूला था कि साइन इनवर्स अक्स प्लस कोस इनवर्स अक्स बराबर π/2 होता है। मतलब साइन इनवर्स प्लस कोस इनवर्स हमेशा π/2 कब होगा, जब यहाँ भी अक्स हो और यहाँ भी अक्स हो, कहने का मतलब सेम हो। तो बताओ अब यहाँ आप बता दीजिए अक्स का मान कितना हो जाएगा। अरे यहाँ 1/5 है तो यहाँ भी कितना होना चाहिए, 1/5 ही तो होना चाहिए। तो अक्स का मान कितना हो गया भाई, तो अक्स का मान हो गया 1/5। तो इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। यदि फिर भी आपके समझ में नहीं आता तो दूसरा तरीके से आप कर सकते हो। कैसे, देखो यदि आप इसको छोड़ देते हो कि मैं तो सर इससे नहीं करूंगा, तो कोई बात नहीं, इससे मत कीजिए। दूसरा तरीका क्या है भाई, तो मैं इससे सोल्व कर देता हूँ। इससे सोल्व करूंगा तो क्या मिलेगा, तो इससे देखिए मैं इसको इधर शिफ्ट कर देता हूँ, इसको किसी भी एक को इधर शिफ्ट कर दो आपकी इच्छा से, किसी को भी शिफ्ट कर दीजिए। तो मैं इसको इधर शिफ्ट कर देता हूँ। तो इधर क्या है भाई, तो इधर अपने पास में क्या है, कोस इनवर्स अक्स बराबर क्या है, π/2, और इसको इधर भेज देता हूँ तो माइनस का हो जाएगा भाई, माइनस साइन इनवर्स 1/5। ठीक है, अब आपको ये तो पता ही है। चलो मैं एक काम करता हूँ, ये पूरा का पूरा पड़ा रहेगा अपने पास, ये पूरा का पूरा पड़ा रहेगा, ठीक है। तो पड़ा रहने दो, π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/5 पड़ा रहेगा। आप अक्स बराबर कोस इनवर्स इधर आके क्या हो जाएगा भाई, कोस हो जाएगा। अरे केवल और केवल मैंने क्या किया है, देखो इतना तो आपको आ ही गया। इस साइन को इधर भेजा तो साइन इनवर्स, साइन का मान 1 का होता है π/2 पर, किसी एक को मैंने इधर शिफ्ट कर दिया। तो इधर शिफ्ट करते ये प्लस का किसका हो गया, माइनस का, ठीक है। बाकी है कोस इनवर्स को इधर भेज दिया कोस। अब आप बताओ कोस ये 90 है तो कोस π/2 माइनस ये मान लो थीटा ही तो है। अरे इनवर्स वाले को मैंने बोला आपको ये थीटा अज्यूम कर सकते हो, इसको क्या मान सकते हो भाई, थीटा। तो अब आप बताओ साइन ये अपने पास में क्या है, तो ये अपने पास में क्या हो गया भाई, कोस 90 माइनस थीटा। तो आप बता सकते हो कि कोस 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है। तो आप बता दीजिए कोस 90 माइनस थीटा होता कितना है। तो ये अपने पास में होता है साइन थीटा, यही तो होता है। तो कोस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन, अरे साइन थीटा, थीटा की जगह अपने पास में यही तो है। तो थीटा की जगह अपने पास में क्या है, साइन इनवर्स 1/5। तो साइन इनवर्स से साइन गया तो आ गया कितना, 1/5। तो वही तो आने वाला है। तो जो अच्छा लगे उस मेथड से आप कर सकते हो। बाकी ये बिल्कुल क्या है, आसान है। अरे बस आपको इतना सोचना था, साइन इनवर्स अक्स प्लस कोस इनवर्स अक्स का मान ही तो π/2 होता, मतलब यहाँ सेम होना चाहिए। तो अक्स का मान कितना हो गया भाई, 1/5 हो गया। तो हो गया सॉल्यूशन, इतना ही तो था। अक्स का मान ही तो निकालना था, तो अक्स का मान अपन ने निकाल दिया है। कितना आ गया भाई, 1/5। इसका क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें भाई, तो प्रश्न नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या है भाई, तो अपने को इस तरीके से दे दिया, इसमें भी यही बोला है कि अपने पास ये दे दिया tan इनवर्स जो भी है प्लस tan इनवर्स ये जो है वो π/4 के बराबर है।
तो अक्स का मान ज्ञात करो, अक्स का मान कितना होगा, तो वो सोल्व करते हैं। तो कैसे सोल्व करोगे, तो देखिए, अरे केवल फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला किसका लगाना है भाई, तो यहाँ पर फॉर्मूला आप लगा सकते हो टेन इनवर्स अक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला लगा सकते हो। ठीक है, केवल किसका फॉर्मूला लगा रहा हूँ भाई मैं, टेन इनवर्स अक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला लगाता हूँ। टेन इनवर्स अक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला आपको पता होगा, मैं इधर लिख देता हूँ भाई। ठीक है, उधर अपने पास जगह कम है, इसलिए आपको तो पूरा अरे तरीके से करना है। मैं क्या कर रहा हूँ, साइड में लिख रहा हूँ भाई। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है भाई, तो इसका फॉर्मूला आपको याद है टेन इनवर्स अक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस अक्स वाई। कल का जो वीडियो लेक्चर था उसमें भी अपने ये आए थे फॉर्मूला काम आए थे भाई, है ना। तो उनमें अपन ने सोल्व किए थे, प्रश्न नंबर 3 और 4 में ये आए थे, है ना। तो ये हो गया फॉर्मूला। तो करता हूँ सोल्व भाई। बाकी इसी का दूसरा मेथड और है, मैं पाई बाई 4 को क्या लिख सकता हूँ, टेन इनवर्स 1, और किसी एक को उधर भेज देता तो उससे भी आसानी से सोल्व हो जाएगा भाई। लेकिन जैसा है अपन वैसा ही कर लेते हैं। अपना क्या जाता है, थोड़ी सी कैलकुलेशन ही तो करनी पड़ेगी। तो देखो टेन इनवर्स अक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, टेन इनवर्स अक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला ये होता है। तो फॉर्मूला क्या हो गया भाई, टेन इनवर्स अक्स प्लस वाई, तो ये हो गया अक्स प्लस वाई, तो ये लो अक्स प्लस वाई, अक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस अक्स वाई। तो 1 माइनस अक्स वाई इनको गुणा करेंगे तो ये लो अक्स माइनस 1 अपॉन अक्स माइनस 2 और अक्स प्लस 1 अपॉन अक्स प्लस 2, ये लीजिए। और बराबर में क्या है भाई, तो बराबर में है पाई बटा 4। यही तो हो गया फॉर्मूला। अरे केवल और केवल मैंने फॉर्मूला लगाया, फॉर्मूला लगाते ही अब केवल क्या हो जाएगा, बिल्कुल आसान हो जाएगा, सोल्व ही करना है। टेन इनवर्स अक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला लगाया, टेन इनवर्स अक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस अक्स वाई। अब देखो आगे सोल्व करोगे तो ऊपर भी एलसीएम ले लीजिए। अरे ऊपर एलसीएम लोगे, इस ब्रैकेट की बात कर रहा हूँ भाई मैं, इस ब्रैकेट की बात करूँ मैं, ऊपर एलसीएम कितना आ जाएगा भाई, तो ऊपर एलसीएम आ जाएगा अक्स माइनस 2 भी आ जाएगा और अक्स प्लस 2 भी आ जाएगा। अरे एलसीएम यही तो आएगा, अक्स माइनस 2 भी और अक्स प्लस 2 भी। तो इसमें इसका भाग दोगे तो अक्स माइनस 2 तो गया, अक्स प्लस 2 को किससे गुणा करना है, अक्स प्लस 2 को गुणा करना है किससे भाई, अक्स माइनस 1 से, ये लो प्लस, इसमें इसका भाग दोगे तो अक्स प्लस 2 गया, तो बचा क्या अक्स माइनस 2। तो अक्स माइनस 2 को गुणा कर किससे करना है भाई, तो अक्स माइनस 2 को गुणा करना है अक्स प्लस 1 से। ठीक है, और ये बटा वाला है, तो बटा वाले में भी एलसीएम ले लीजिए। तो इस बटा वाले में एलसीएम लोगे तो बटा वाले में एलसीएम क्या आएगा भाई, यही आएगा। क्या आएगा भाई, अक्स माइनस 2 और अक्स प्लस 2 ही एलसीएम आने वाला है। तो ठीक है, ये मैंने क्या ले लिया, एलसीएम ले लिया। तो एलसीएम ले लिया तो यहाँ ये का यही तो आएगा, जो एलसीएम है वही आएगा। मतलब क्या आएगा भाई, अक्स माइनस 2 अक्स प्लस 2 ही आएगा। ठीक है, और माइनस का चिन्ह, ऊपर ये का यही आने वाला है। ऊपर क्या आने वाला है भाई, ये का यही आने वाला है। क्या आने वाला है, अक्स माइनस 1 और अक्स प्लस 1। जब सोल्व करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, तो देखो सोल्व करने पर आपको क्या मिलेगा, अरे ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो ए माइनस बी ए प्लस बी क्या हो जाता है, तो ए माइनस बी ए प्लस बी हो जाता है। अरे ए माइनस बी ए प्लस बी तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ कितना आ जाएगा भाई, एक्स स्क्वायर माइनस 1। सोल्व करके ही मैंने लिख लिया है। ठीक है, बाकी आप तरीके से सोल्व कर सकते हो आराम से, जैसे आप सोल्व करना चाहो ना। इधर क्या आ जाएगा भाई, ये पाई बाई 4 तो है ही, पाई बाई 4 जो है वो तो है ही। ये देखो टेन इनवर्स को मैं इधर भेज देता हूँ, क्योंकि टेन इनवर्स मैंने इधर से हटा दिया, इधर से हटा दिया टेन इनवर्स को। टेन इनवर्स इधर आके क्या बन जाएगा भाई, तो टेन इनवर्स इधर आके क्या बन जाएगा भाई, तो टेन इनवर्स इधर आके 10 बन जाएगा। अरे 10 ही तो बन जाएगा। अब आप बस सोल्व कर लीजिए। देखो ये तो गया, ये तो अपने पास क्या हो गया भाई, कट गया। कट गया तो सोल्व करो, इसको सोल्व करोगे गुणा कर लो, तो गुणा करने पर आपको क्या मिलेगा भाई, तो गुणा करने पर आपको मिलेगा अक्स स्क्वायर प्लस अक्स माइनस 2। अरे जब गुणा करके देखोगे ना, तो देखो गुणा कैसे करोगे भाई, इसको इससे गुणा करोगे तो क्या हो गया भाई, अक्स स्क्वायर। इसको इससे गुणा करोगे तो क्या मिलेगा आपको, माइनस अक्स। फिर इसको करोगे तो ये हो जाएगा कितना, 2 अक्स। और इसको इससे गुणा करोगे तो माइनस 2। तो हो गया कितना भाई, तो अक्स स्क्वायर 2 अक्स माइनस अक्स कितना हो गया, अक्स और माइनस 2। ठीक है, और प्लस इसको जब सोल्व करोगे तो आपको कितना मिलेगा, अक्स स्क्वायर माइनस अक्स माइनस 2, यही मिलने वाला है। अरे सोल्व कर लेना गुणा करके। अब जब आप करोगे ना पूरा सोल्व करोगे तो आपको ये मिल जाएगा। देखो जब आएगा अक्स स्क्वायर प्लस अक्स माइनस 2 अक्स माइनस 2, तो अक्स स्क्वायर और माइनस अक्स माइनस 2 बच जाएगा। अरे इसकी तरह सोल्व करना तो ऐसा दिखेगा आपको, जब सोल्व करोगे तो ऐसा दिखेगा। तो यहाँ बचेगा क्या, बीच में क्या बचेगा, तो बीच में माइनस अक्स बचेगा। ऐसे आप ये बताओ, ए माइनस बी ए प्लस बी क्या हो जाएगा,
तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो x का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर कितना हो गया भाई 4। अरे तो बिल्कुल आसान है, केवल कैलकुलेशन है भाई, माइनस है ये किसका हो जाएगा प्लस। और इधर आपको पता है टेन 45 डिग्री का मान कितना होता है भाई 1 होता है, अरे 10π/4 का मान कितना होता है 1 होता है। बस अब आप इसको क्या करोगे सिंप्लीफाई करोगे, इसको सोल्व करोगे। तो सोल्व कर लीजिए। सोल्व कैसे भाई, ऊपर देखिए x से x गया, बचा क्या, और नीचे देखो x स्क्वायर से x स्क्वायर गया, ऊपर कितना बचा x स्क्वायर कितना बचा भाई, तो ऊपर तो बच गया 2x स्क्वायर, और -2 कितने हो गए भाई -4, बटा में क्या है, तो बटा में कितना बचा भाई, तो बटा में -3 रहा, बटा में कितना है भाई -3 ही तो है। अरे -4 + 1 कितना हो गया -3, और बराबर में क्या है भाई, बराबर में 1 है, तो इसको इधर शिफ्ट कर दो, तो हो गया कितना 2x स्क्वायर -4 बराबर ये कितना हो गया, तो ये हो गया -3। अरे गुणा कर दिया मैंने इसको इधर, तो 2x स्क्वायर बराबर कितना हो गया -4 इधर आके +4, ठीक है। अरे -4 को इधर भेज दिया +4, तो ये हो गया कितना 2x स्क्वायर बराबर 1, और x स्क्वायर बराबर कितना आ गया 1/2, x बराबर कितना आ जाएगा भाई, तो वो आ जाएगा 1/√2 प्लस माइनस, तो ये इसका क्या हो गया आंसर हो गया है। अरे इसका आंसर कितना हो गया भाई +-1/√2। बस इसी तरीके से अपने को क्या करना था, सोल्व करना था। अरे स्क्वायर हटाया तो क्या लग गया, रूट लगा दिया, और चिन्ह किसका भाई प्लस माइनस दोनों का, एक का अंडरूट तो एक ही होता है, दो का अंडरूट नहीं पता तो अंडरूट 2, तो ये इसका क्या हो गया आंसर हो गया। अरे अक्स ही तो मेरे को निकालना था, तो अक्स मैंने निकाल दिया है, तो अक्स का मान मेरे को ये मिल गया, तो ये इसका क्या हो गया आंसर। अब देखिए भाई अपने पास में प्रश्न नंबर 16, 17 और 18 है। इनके अलावा अपने पास में 3 क्वेश्चन रहेंगे, उनको भी अपन सोल्व कर लेंगे आज के वीडियो लेक्चर में ही। तो पहले बात करें अपन प्रश्न नंबर 16, 17 और 18 की। तो प्रश्न नंबर 16 क्या है, अब ये जो है ये बोला कि इसका मान ज्ञात कीजिए। इनका क्या ज्ञात कीजिए भाई, मान ज्ञात कीजिए। तो मान ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, तो उसके लिए आप सोचिए मुख्य मान में देखो पहले तो अपन क्या करते हैं भाई, तो ये वैसे तो देखो मैं आपको बता दूं प्रश्नावली 2.1 का ही है, क्योंकि जो प्रश्नावली 2.1 है उसमें अपन ने मुख्य मान अपन ने निकाला था, प्रिंसिपल वैल्यू अपन ने सीखी थी। यहाँ केवल अपन फॉर्मूलाज का यूज में ले रहे हैं, फॉर्मूलाज को यूज में लिया है बस, इसलिए यहाँ उसने दिया है कि साइन इनवर्स से साइन अपन बोला करते थे ना कट गया, वो इसकी प्रॉपर्टी थी, इसलिए इसने यहाँ दिया है। तो देखिए क्या है, अब करूँ क्या मैं, तो क्या करना है अपने को, वैसे तो देखो आपको पता साइन इनवर्स से साइन कट गया, यदि ऐसे क्वेश्चन आ गया तो साइन इनवर्स से साइन कट गया, आंसर कितना आ जाना चाहिए 2π/3 आ जाना चाहिए। लेकिन मेरे को ये पता है कि जो आंसर 2π/3 आया, तो आपको ये पता है कि साइन इनवर्स का जो मुख्य मान होता है वो कितना होता है भाई, तो वो होता है -90 से +90 के बीच में। अरे यही तो मैंने लिखवाया था कि -π/2 से +π/2 के बीच में होता है इसका मुख्य मान। अरे साइन इनवर्स के अंदर चाहे कुछ भी हो, लेकिन जो आंसर आएगा मैंने बोला था साइन इनवर्स का जो भी आंसर आए वो अकेले का, अरे मतलब अकेले का साइन इनवर्स अकेला हो तो उसका जो मुख्य मान है वो -90 से +90 के बीच में आना चाहिए। तो ये देखो इसके बीच में है क्या, मैं चेक करता हूँ। तो पहले चेक करो 2π/3 का मतलब होता कितना है, तो आपको ध्यान में आएगा कि डिग्री में आप कन्वर्ट करोगे तो आपको मिलेगा 120 डिग्री मिलेगा। अरे क्योंकि π/3 का मतलब होता है 60 डिग्री, 60 दूना 120, तो 120 डिग्री -90 से +90 के बीच में आएगा क्या, नहीं आएगा, ये तो 90 से ही बाहर चला गया। तो ऐसा कैसे हो सकता है, आंसर आ कैसे सकता है ऐसा, अरे 90 से ज़्यादा कैसे आ सकता है, तो इसका मतलब ये गलत है। मैं ऐसा नहीं कर सकता कि साइन इनवर्स से साइन कट गया तो आंसर आ गया 2π/3। तो फिर मैं करूँ क्या, तो मेरे को क्या करना है, सोल्व कर लेना है, इस अंतराल में मेरे को लाना है इस कोण को। तो क्या करूंगा, देखो वैसे तो आपको पता है साइन इनवर्स से साइन कटेगा ही कटेगा, बिल्कुल कटेगा, लेकिन बस ये ध्यान रखना कि ये जो आंसर आए वो इसके अंदर आना चाहिए। हाँ यदि ये होता तो मैं तुरंत कर देता, साइन इनवर्स से साइन कट गया, उत्तर आ गया π/3, मैं डायरेक्ट कर देता। क्यों, क्योंकि ये π/3 जो है, π/3 का मतलब 60 डिग्री, तो 60 डिग्री -90 से तो बड़ा होता है, 90 डिग्री से छोटा होता है, तो इसका मतलब ये आंसर बिल्कुल करेक्ट था, साइन इनवर्स से साइन कट गया। लेकिन गड़बड़ इसने इस 2 ने किया है, तो कोई बात नहीं। तो मैं क्या करूँ, तो ऐसे क्वेश्चंस को क्या करना भाई, सोल्व करना किस तरीके से करना, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी मोस्ट क्वेश्चन है भाई, जो 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से कई बार पूछा जाता है भाई। और ये क्वेश्चन भी पहले बोर्ड एग्जाम में अपने आया हुआ है, CBSE और RBSE दोनों में, अदर स्टेट बोर्ड में भी ये जो क्वेश्चन है कई बार पूछा गया है। तो देखिए अच्छा क्वेश्चन है, और इसी तरीके से ये भी अपन सोल्व करेंगे। तो यहाँ देखिए पहले साइन इनवर्स साइन, अच्छा इसको सोल्व करूँ, तो इसको सोल्व करने के लिए क्या करना है भाई, तो इसको मैं लिख क्या सकता हूँ, पहले तो ये बताओ 2π/3 को आप क्या लिख सकते हो भाई, π-π/3 लिख सकते हो क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। अरे क्यों, अरे आप नहीं आता तो ऐसा समझ लीजिए, अरे या तो डायरेक्ट आपको ध्यान होना चाहिए कि π-π/3 लिख सकते हैं, नहीं ध्यान में है तो ऐसे देखो
2π/3 का मतलब होता कितना है, तो ये होता है कितना 120 डिग्री, ये तो आपको पता ही है ना। अब 120 डिग्री का मान निकालना है, जब भी आपको साइन 120 डिग्री का मान निकालना होता था तो आप क्या करते थे, 120 डिग्री जो है वो है कहाँ, सेकंड क्वाड्रेंट में ही है, मतलब 90 से तो बड़ा है और 180 से छोटा है। तो या तो इसको आप क्या लिखते हो 90 प्लस कितना लिख लेते थे भाई 30, या फिर इसको क्या लिखते थे अपन 180 माइनस कितना लिखते थे, 180 माइनस कितना करोगे 120 आ जाए, 180 माइनस 60, अरे 90 प्लस 30 करोगे तो भी 120, और 180 माइनस 60 करोगे तो भी 120। तो किसी भी तरीके से लिख सकते हैं, लेकिन मैं हमेशा किसको यूज में लूंगा भाई, इस आडी वाली लाइन को यूज में लूंगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर मान चेंज नहीं होता है। खड़ी वाली लाइन लेते हो 90 डिग्री 270 डिग्री को काम में लेते हो तो वहां पर वैल्यू चेंज हो जाती है, साइन बदल जाता है कोस में। मैं यहाँ बदलना ही नहीं चाह रहा, मैं क्या करना चाहता हूँ, साइन है तो साइन में रखना चाहता हूँ, तो मैं ये वाली लाइन लेता हूँ। तो इसको क्या लिख सकता हूँ भाई साइन 120 को, तो मैं लिख सकता हूँ 180 माइनस 60, 180 का मतलब पाई, 60 डिग्री का मतलब कितना होता है भाई π/3, तो यही तो है। और चाहे सोल्व करके देखोगे तो भी पता चल जाएगा भाई 3π माइनस पाई कितना हो जाएगा 2π/3, हो गया कि नहीं। अब आप बताइए साइन इनवर्स, साइन बताओ 180 पे चेंज होता है कि नहीं होता, अरे साइन मतलब यहाँ 180 था ना, पाई था, तो बताओ साइन 180 पे चेंज होता है कि नहीं होता, नहीं होता है। अरे साइन पाई पे नो चेंज रहता, साइन का साइन ही आता है। और कोण कितने डिग्री का है भाई π/3, कोण 60 डिग्री है। अब आप ये बताइए साइन पाई माइनस मतलब कौन से क्वाड्रेंट में था भाई, सेकंड क्वाड्रेंट में ही तो था, पाई माइनस किया मैंने, अरे पाई माइनस सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन किसका होता है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन किसका होता है, प्लस का होता है। तो यहाँ चिन्ह किसका आएगा भाई, प्लस का, लिखने की आवश्यकता नहीं है, बस हो गया। अब देखो साइन वर्स से साइन अब काट दो, साइन वर्स से साइन काट दो तो आ गया कितना π/3। लेकिन ये चेक कर लेना जो आंसर आया वो किसके बीच में आना चाहिए, साइन इनवर्स का मुख्य अंतराल मैंने क्या बताया था भाई, तो इसका मुख्य अंतराल मैंने बताया था -π/2 से +π/2। तो देखो इसके बीच में आया कि नहीं आया, तो बिल्कुल आया। अरे जो 60 डिग्री वो इसके बीच में ही तो है, -90 से तो बड़ा है और प्लस के 90 से छोटा है। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हो गया भाई π/3। याद रखिएगा, थोड़ा कैलकुलेशन थोड़ा ध्यान रखनी है, इसमें क्या करना है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया क्या करना है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। ऐसे ही मैं इसमें करूंगा। अब ऐसे तो देखो 10 से 10 कट गया, तो आंसर कितना आ जाना चाहिए 3π/4। लेकिन टेन इनवर्स का जो मुख्य मान था, जो टेन इनवर्स का जो मुख्य अंतराल अपन ले रहे थे, मुख्य मान ले रहे थे, वो कहाँ से कहाँ तक ले रहे थे, तो याद कीजिए -π/2 से +π/2 के बीच में लिया था। देखो इसमें अंतर है, इसमें तो इनको शामिल किया था, इसमें ये शामिल नहीं है, केवल इनके बीच की संख्या ही शामिल है, केवल बीच के कोण ही शामिल है। तो पहले ये बताओ ये इसके अंदर शामिल है क्या, नहीं है, क्योंकि इसका मतलब 135 डिग्री होता है भाई। अरे क्योंकि π/4 का मतलब कितना हो गया 45 डिग्री, 45 को 3 से गुणा कर लीजिए, तो 45 को 3 से गुणा करोगे 135, तो 135 तो 90 से ही बाहर चला गया, तो गलत है। तो मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सोल्व करता हूँ। सोल्व कैसे, तो सोल्व करने के लिए मैं क्या कर लेता हूँ भाई, टेन इनवर्स, टेन 3π/4 है, तो 3π/4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, टेन तो है ही है, 3π/4 को क्या मैं पाई माइनस π/4 लिख सकता हूँ क्या, देखिए पाई माइनस π/4 कितना होता है, देखो 4π माइनस पाई कितना हो गया भाई 3π/4 ही तो हो रहा है, इसका मतलब सही है। अब आप देखिए टेन इनवर्स, टेन पाई पे चेंज या नो चेंज, तो नो चेंज। अरे पाई पे सभी नो चेंज रहते हैं, आडी लाइन पे कोई चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो पाई पे क्या रहता है भाई, नो चेंज, टेन पाई पे नो चेंज, तो नो चेंज, टेन का टेन ही रहा। कोण कितना है भाई 45 डिग्री। लेकिन क्वाड्रेंट कौन सा है, पाई माइनस मतलब सेकंड क्वाड्रेंट है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में टेन किसका होता है, तो वो होता है माइनस का। लगा देता हूँ भाई ताकि आपको अलग से दिख जाए, चिन्ह किसका होता है भाई, माइनस का होता है, ठीक है। अब आपको ये भी पता है टेन इनवर्स में जो माइनस है वो कहाँ आ जाता है, बाहर आ जाता है। अरे टेन इनवर्स में माइनस कहाँ आ जाता है, बाहर आ जाता है। फॉर्मूला पढ़ा था ना भाई आपने, टेन इनवर्स माइनस एक्स, तो ये माइनस कहाँ आ जाएगा भाई, बाहर आ जाएगा, तो हो जाएगा माइनस टेन इनवर्स एक्स है। अरे सभी के बताए थे मैंने, साइन इनवर्स में माइनस आता है तो क्या होता है, कोस इनवर्स में माइनस आ जाए तो क्या करते हैं, टेन इनवर्स में माइनस आ जाए तो क्या करते हैं, और सभी में अपन ने देखा था, तो इसमें माइनस बाहर आ जाता है। तो टेन इनवर्स में माइनस है तो इसको बाहर ले आऊँगा, माइनस बाहर आ गया। टेन इनवर्स इधर कितना है भाई 10π/4। अब आप देखिए कि टेन इनवर्स से टेन तो कट गया कि नहीं, अरे यहाँ नहीं काट सकता था मैं, क्यों नहीं काट सकता था, क्योंकि ये माइनस बीच में आ रहा है, गड़बड़ कर रहा है। हाँ अब काट सकता हूँ, टेन इनवर्स से टेन कट गया, तो ये माइनस तो बाहर वाला था ही, ठीक है। तो ये माइनस तो कौन सा है भाई, बाहर वाला है, तो मैं लिख लेता हूँ माइनस तो कौन सा है भाई, बाहर वाला।
तो ये लीजिए, तो माइनस तो बाहर वाला है, टेन इनवर्स से टेन कट गया तो आ गया कितना भाई π/4। अब आप चेक कीजिए, आंसर तो आ गया -π/4, लेकिन ये क्या अपना आंसर है क्या? तो देखिए मतलब जो आंसर है वो किसके बीच में आना चाहिए भाई? टेन इनवर्स का मुख्य मान क्या होता है भाई? तो वो होता है -π/2 से +π/2 के बीच में ही। तो बताओ इसके बीच में है कि नहीं? अरे -45 है तो -45 -90 से तो क्या होता है? बड़ा होता है, 90 से छोटा होता है। तो बिल्कुल ये आंसर अपना क्या है? करेक्ट है, आंसर बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से इनको क्या करना होता है? अपने को सोल्व करना होता है। इसी प्रकार का आपको प्रश्न नंबर क्या मिलेगा भाई? 19 मिलेगा। तो प्रश्न नंबर 19 भी आपको सोल्व करके देखना है। अब बात करूं मैं प्रश्न नंबर 18 की, तो कैसे सोल्व करते हैं? अब इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करूं तो वो आप देखिए। तो उसके लिए अपने को क्या करना है भाई? 10 तो है जो है। अब अपने को देखो, पहले एक मैं आपको क्या करवा देता हूं भाई, आपको बदलना बता देता हूं कि एक दूसरे में कैसे बदला करते हैं। टेन इनवर्स को साइन इनवर्स में कैसे बदले, कोस इनवर्स में कैसे बदले, वो आप समझ लीजिए। देखो कहीं पर भी कुछ भी लिखा हुआ आ गया, जैसे मान लो कि अपने पास में क्या मिल गया भाई? तो अपने को मिल गया मान लो कि टेन इनवर्स, या फिर मैं क्या मान लेता हूँ भाई, चलो एक बार ऐसा ही समझ लीजिए, आप बिल्कुल आसान तरीके से समझ लीजिए। कहीं पर लिखा हुआ साइन थीटा बराबर 5/13 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है बोलो? साइन थीटा बराबर क्या लिखा हुआ है? 5/13। या थोड़ा सा और छोटा करने के लिए मैं क्या ले लेता हूँ? इसको ले लेता हूँ मैं 8/10 ले लेता हूँ भाई। कितना ले लेता हूँ? 8/10। बाकी जरूरी नहीं है, बाकी कट भी रहा है, आप काटना चाहो तो काट भी सकते हो। काटोगे तो आपको कितना मिलेगा? तो आपको मिलेगा 4/5। तो कहने का अरे अनुपात ही तो होता है, फिक्स मान थोड़ी होता है। साइन थीटा मतलब ये अपने पास में साइन थीटा जो है वो है क्या? तो वो अपने पास में अनुपात है। अनुपात किसका? तो अरे साइन थीटा आपको पता होगा, परपेंडिकुलर बाई बेस, सॉरी हिंदी मीडियम वाले जो है तो वो देख लेना भाई, अपने पास में क्या होता है? लंब बटा क्या होता है? कर्ण होता है। कहने का मतलब परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस होता है। इंग्लिश मीडियम वाले देखना चाहे तो भाई वो क्या है? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस है। मतलब रेशियो ही तो है, अनुपात ही तो है। लंब और कर्ण का अनुपात ही क्या होता है भाई? साइन थीटा। तो बराबर में कितना है भाई? 4/5। तो इसका मतलब लंब तो 4 है, कर्ण क्या मान लेता हूँ भाई? 5। बाकी वास्तव में ऐसा नहीं है कि लंब 4 होता है कर्ण 5 होता है, ये एक अनुपात है, अपन चला लेते हैं, है ना। बाकी अपन ये माना करते हैं कि ये 4 के और ये 5 के मान करके सोल्व करते हैं, या फिर 4x 5x मान करके सोल्व कर सकते हो, लेकिन यहाँ चलेगा क्योंकि सभी अनुपात है। दे भी अनुपात रखा है और अपन निकालते भी क्या है? अनुपात ही निकालते हैं। तो अपने कोई दिक्कत ही नहीं होगी, परेशानी होगी नहीं। तो देखिए मैं क्या करूं, यहाँ से लंब का मान मेरे को पता है, कर्ण का मान पता है, तो आप क्या निकाल सकते हो? आधार निकाल सकते हो भाई। आधार कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। अब जिसमें आपकी इच्छा हो उसमें चेंज कर लीजिए। तो आपके अरे करना तो आता होगा, 10th क्लास में किया होगा, 11th क्लास में किया होगा। लेकिन अपने यहाँ क्या है भाई? अपन किसकी बात कर रहे हैं? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की बात कर रहे हैं। अपन ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन अरे आधार तो यही है। देखो यहाँ से आप देखो कि अपने पास में ये क्या था? अपने पास 4 क्या था? तो ये अपने पास लंब था। 5 क्या था? कर्ण ही तो था। तो कहने का मतलब साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण है, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स लंब बटा कर्ण। तो कहने का मतलब साइन इनवर्स हो, कोस इनवर्स हो, टेन इनवर्स हो, उनके अंदर हमेशा लंब कर्ण आधार यही तो दिए हुए होते हैं। तो इनको अपन आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। देखो कैसे, जैसे मान लो यहाँ पर है, देखो क्वेश्चन से समझ में आएगा, ऐसे आपके समझ में नहीं आएगा। देखो क्वेश्चन क्या है अपने पास में, तो क्वेश्चन अपने पास में ऐसा लिखा हुआ है भाई, साइन इनवर्स 3/5। तो मैंने अभी आपको बताया है कि साइन इनवर्स के अंदर है क्या? ये जो भी है वो अपने पास लंब आधार कर्ण इस प्रकार से है। अब ये है क्या? ये देख लो, साइन इनवर्स के अंदर होता क्या है? अरे क्या होता है भाई? अरे साइन थीटा क्या होता है? आप तो ये देख लो, तो साइन थीटा होता है लंब बटा कर्ण। तो कहने का मतलब ये तो लंब है और ये कर्ण है। कर्ण कितना है भाई? 5 है। अरे लंब तो 3 है, कर्ण 5 है। तो आप क्या निकाल लीजिए? आधार ही तो बचा है। अरे बेस ही तो बचा, तो बेस फाइंड आउट कर लीजिए। तो आपको कितना मिल जाएगा? 4। अरे ये तो सोल्व करना आता है ना। आधार क्या होता है? अंडरवुड कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। ऐसे तो सोल्व करते हो, तो आधार ये मिल गया आपको। अब जिसमें कन्वर्ट करना है, जिसमें आपको बदलना, उसमें बदल सकते हो। मैं बोलूँ कि मेरे को किसे बदलना है भाई? कोस इनवर्स में। तो कोस इनवर्स में लिखना चाहूँ तो इसको क्या लिख सकता हूँ? अरे इसी को मैं कोस इनवर्स में बदलना चाहूँ तो कोस इनवर्स में क्या आएगा भाई? अरे साइन इनवर्स में तो आता है लंब बटा कर्ण। कोस इनवर्स में क्या आता है भाई? आधार बटा कर्ण।
तो आधार तो कितना है, तो आधार तो 4 बटा कर्ण कितना है, तो कर्ण है 5। तो कोस इनवर्स में बदलना, तो कोस इनवर्स 4/5 लिखूंगा। और यदि मेरे को इसी को किस में बदलना है भाई, इसी को मान लो कि मेरे को किस में बदलना है भाई, टेन इनवर्स में बदलना है। तो टेन इनवर्स में आपको पता होगा क्या होता है, तो टेन इनवर्स में क्या हो जाता है, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार होता है। तो लंब तो कितना है भाई, 3 है, आधार कितना है 4। तो इसको अपन ऐसा भी लिख सकते हैं, मतलब अपन क्या कर सकते हैं भाई, कन्वर्ट कर सकते हैं। तो याद रखिएगा, तो इसको कन्वर्ट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, मैं किस में बदल रहा हूँ भाई, बाहर टेन इनवर्स नहीं है भाई, टेन है, तो इसको मैं किस में बदल रहा हूँ, तो इसको मैंने टेन इनवर्स में बदला। तो टेन इनवर्स में बदलना चाहूँगा तो आएगा क्या, तो वो देख लीजिए, टेन इनवर्स में बदलोगे तो आपको कितना मिलेगा, देखो यही तो है साइन इनवर्स 3/5, साइन इनवर्स 3/5। तो साइन इनवर्स 3/5 है, टेन इनवर्स में बदलूंगा तो कितना आ जाएगा, टेन इनवर्स 3/4। ठीक है, वापस लिख देता हूँ भाई, क्या हो गया भाई, टेन इनवर्स 3/4। इसको भी बदलूं तो ये अपने पास में क्या है भाई, कोट इनवर्स 3/2 है। इसको किस में बदलना चाहता हूँ भाई मैं, तो इसको बदलना चाहता हूँ भाई मैं टेन इनवर्स में। तो कैसे बदलूं, तो दिख रहा है ये तो अपने पास क्या है भाई, तो कोट इनवर्स के, अरे कोट के अंदर क्या होता है, तो ये देख लो, ये लंब है, कर्ण है, आधार है, ये देख लो, तो ये अपने पास में होता है आधार बटा लंब ही तो होता है। अरे आधार बटा लंब ही तो होता है, कोट के अंदर देखो आधार बटा लंब होता है। इसमें क्या होता है, तो इसमें होता है लंब बटा आधार। तो लंब तो मेरे को पता है 2 है, आधार मेरे को पता है कितना है भाई, 3 है। अरे इनका उल्टा ही तो कर दिया, कोट तो होता है आधार बटा लंब, और टेन इनवर्स में क्या होता है, लंब बटा आधार, तो उल्टा कर लिया मैंने। और बाकी और किसी में कन्वर्ट करना होता, मान लो मेरे को किस में चेंज करना है, इसको कोस इनवर्स में बदलना है, तो आपको किसकी जरूरत पड़ती, कर्ण की। तो कर्ण आप निकाल लेते, ठीक है, कर्ण आपको कितना मिल जाता भाई, √13 मिल जाता। अरे कर्ण होता क्या है, √ आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर कर लेते तो √13 मिलता। तो जिसमें बदलना आप बदल सकते हो, या मेरे को ज़्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ी तो मैं डायरेक्ट कर देता हूँ। इसको क्या लिख देता हूँ भाई, टेन इनवर्स 2/3। अब सोल्व कर लो, केवल सोल्व क्या करना, फॉर्मूला लगाना टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y का। तो क्या आ जाएगा भाई, टेन इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस एक्स वाई, 1 माइनस x इंटू वाई, यही तो हो गया। बस सोल्व कर लो, देखो टेन इनवर्स से टेन तो कट गया, ठीक है, टेन से क्या कट गया भाई, टेन इनवर्स, जो बचा वो लिख लो, तो बचा है, तो यही तो बचा, तो इसको सोल्व कर लेना। तो सोल्व करते ही आपको क्या मिल जाएगा आंसर, तो सोल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, देखो ऊपर एलसीएम ले लो, ऊपर एलसीएम कितना आ जाएगा, तो ऊपर एलसीएम आएगा 12, तो 12 में 4 का भाग दो 3, 3 3 9, 12 में 3 का भाग दो 4, 4 दूनी 8। नीचे आप काट भी सकते हो, मैं नहीं काटता, क्यों नहीं काटता, क्योंकि मेरे को एलसीएम देखो सेम दिख जाएगा। यदि ऐसा आप लिखोगे ना तो कितना हो गया, देखो ये 3 दूनी 6, कितना हो गया, ऊपर तो 6, नीचे 4 थी 12, तो 6/12 हो गया, कितना हो गया 6/12। अरे डायरेक्ट कट जाएगा, एलसीएम काट दूंगा, बाकी यहाँ से भी आप काट सकते हो, 1/2 आ जाएगा, नहीं काटो तो चलेगा, है ना। तो कितना हो जाएगा भाई, 12 × 12 माइनस 6, तो कितना आएगा, वही 6/12 आएगा। अरे 12 × 12 माइनस 6, कितना हो गया 6/12। ऊपर कितना हो गया, अरे 9 और 8 कितना हो गया भाई, 8 दूनी 16 और 1 17, तो ये देखो 12 से 12 गया, तो उत्तर कितना आ गया भाई, तो आ गया 17/6, इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। और इसको सोल्व करने पर कितना आएगा, 17/6। तो देखिए आज के वीडियो लेक्चर के अंतिम 3 क्वेश्चन, और इन्हीं के साथ अपनी ये जो प्रश्नावली 2.2 है ये भी अपनी क्या हो जाएगी भाई, कंप्लीट हो जाएगी। तो इसके अलावा आपको क्या करना है, उदाहरण और विविध आपको सोल्व कर लेनी है, बाकी मैं तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करवाऊंगा ही, बाकी जितनी प्रैक्टिस आप करोगे आपके लिए उतना ही अच्छा होगा। तो देखो पहले कर लेते प्रश्न नंबर 19। तो प्रश्न नंबर 19 किसकी तरह है भाई, अपन ने जो प्रश्न नंबर 16 और 17 किया उसी की तरह है। क्या करना है, पहले तो देखो मैं कोस इनवर्स से कोस काट सकता हूँ, काटूंगा तो 7π/6 आएगा, जो अपने अंतराल में नहीं आएगा। अरे जो काटूंगा तो आंसर कितना आएगा भाई, 7π/6। तो आना कहाँ चाहिए था भाई, तो इसका अंतराल क्या होता है कोस इनवर्स का, तो वो 0 से पाई होता है भाई। कहाँ से कहाँ तक होता है भाई, 0 से पाई तक होता है। तो 0 से पाई के बीच में आता ही नहीं है, करके देखोगे ना तो आपको 210 डिग्री मिलेगा। कैसे, π/6 का मतलब होता है 30 डिग्री, 30 को 7 से गुणा कर लो 210, तो 210 तो 180 से बाहर चला गया, गलत हो गया, है ना। यदि आ जाता तो मैं काट देता, यदि π/6 होता ना तो काट देता, आंसर आ जाता π/6 और इसके बीच में है उत्तर हो जाता, लेकिन नहीं है। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, वही तरीका अपनाना पड़ेगा। क्या, तो इसको क्या लिख दूं भाई, कोस इनवर्स, कोस तो है जो है 7π/6 को मैं क्या लिख सकता हूँ भाई, इसको लिख सकता हूँ पाई प्लस π/6 लिख सकता हूँ, क्योंकि पाई प्लस π/6 लिखेंगे तभी वो 7π/6 होगा। या फिर आप ऐसा देख लो कि ये 210 डिग्री होता है, तो 210 डिग्री क्या हो गया भाई, 180 प्लस 30 ही तो हो गया। अरे पाई प्लस 30 डिग्री, पाई प्लस 30 डिग्री का मतलब π/6 हो गया, यही तो हो गया। अब आप देखो
कि कोस इनवर्स, कोस क्या होता है, पाई पे चेंज या नो चेंज, मतलब 180 पे चेंज होता है या नो चेंज। अभी मैंने आपको बताया कि कोस पाई पे नो चेंज होता है, कोस पाई पे नो चेंज, कोस का कोस ही रहेगा। और कोण कितना है भाई, π/6। बस आप इतना देख लीजिए, ये प्लस का आएगा या माइनस का आएगा, बस आपको इतना सोचना है कि कोस प्लस या माइनस। 180 प्लस कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, अरे जैसे पाई प्लस किया मैंने, पाई प्लस किया, प्लस करते ही वो किस में चला गया भाई, थर्ड क्वाड्रेंट में चला गया, तीसरे चतुर्थांश में चला गया। और थर्ड क्वाड्रेंट में कोस किसका होता है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में कोस किसका होता है भाई, माइनस का होता है। अब आपको पता है, फॉर्मूला पता होगा आपको कि कोस इनवर्स माइनस एक्स का फॉर्मूला क्या था, मैंने लिखवाया था भाई आपको। कोस इनवर्स माइनस एक्स के लिए क्या बताया था कि माइनस तो बाहर ले लो और आगे क्या लगा दो भाई, पाई लगा दो। ये फॉर्मूला मैंने करवा रखा है 2.1 में। तो देखो पहले तो माइनस को बाहर ले लूंगा, तो माइनस को पहले तो बाहर लिया है मैं, माइनस को कहाँ लिया था भाई, बाहर लिया था। तो माइनस तो मैंने बाहर ले लिया, ये लो माइनस तो बाहर ले लिया। और क्या लगा दूंगा भाई, पाई लगा दूंगा। अरे माइनस को बाहर लेना और पाई लगा देना। अब कोस इनवर्स से कोस तो कट गया, तो आ गया पाई माइनस π/6। तो ये कितना आ जाएगा भाई, 5π/6। अब चेक करो, ये जो 5π/6 आया है वो इस अंतराल में आया है क्या, 0 से पाई तक। तो वो देख लीजिए, यदि आ गया है तो अपना सही है, वरना गलत होगा। तो मैं लिख देता हूँ भाई कि ये जो अपना आया है वो 0 से पाई के बीच में आ गया है, बिल्कुल आ गया है भाई। क्यों आ गया, क्योंकि इसका मतलब कितने डिग्री हो गया भाई, 150 डिग्री हो गया। कैसे, क्योंकि ये कितना है, 30 डिग्री है, π/6 का मतलब 30 पंजे कितना हो गया, 150। तो 150 180 से छोटा है, 0 से बड़ा है, तो इसका मतलब ये अपना आंसर सही है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो प्रश्न नंबर 20 अपने पास क्या है। अरे जैसे जैसे बस वैसे वैसे सोल्व करता जाऊंगा भाई मैं, जैसे जैसे दिया वैसे वैसे सोल्व कर लो। कैसे, तो सोल्व करोगे तो अपने पास क्या है भाई, साइन है, π/3 है, अच्छी बात है, π/3 है। साइन इनवर्स में आपको पता है माइनस का आ जाता है, बाहर आ जाता है, तो ये किसका हो जाएगा भाई, प्लस का हो जाएगा। बचा क्या, साइन इनवर्स 1/2। बस सोल्व कर लो, तो सोल्व करोगे तो क्या मिलेगा, ये तो π/3 है। साइन का मान 1/2 कहाँ होता है भाई, तो साइन का मान 1/2 होता है π/6 पर। अरे 30 डिग्री पर ये तो होता है। अब यहाँ देखो, ये तो कितने डिग्री है भाई, ये तो 60 डिग्री, ये है 30 डिग्री। अरे π/3 का मतलब होता है 60 डिग्री, और π/6 का मतलब कितना होता है, तो होता है 30 डिग्री। 60 और 30 हो गया 90, 90 का मतलब होता कितना है, π/2। या फिर एलसीएम लेकर के सोल्व कर लेना, तो आपको π/2 ही मिलेगा, ठीक है। और साइन 90 का मान आपको पता है कितना हो गया, 1 हो गया। कितना ही आसान प्रश्न है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, प्रश्न नंबर 21, अंतिम क्वेश्चन है। देखो क्या करना है, अब ये देखो आपके लिए है भाई कि आप कैसे सोल्व करते हो। तो तरीका क्या है, आपको मैंने बताया है tan इनवर्स, आप मान ही रख दीजिए, ये एक बार इसको मैं लिख देता हूँ भाई, tan इनवर्स √3। अरे 2.1 में अपन ने इस प्रकार का क्वेश्चन किया था भाई, तो tan इनवर्स √3 तो जो है वो है, ठीक है। तो मैं इसको किस में बंद कर लेता हूँ भाई, ब्रैकेट में क्लोज कर लेता हूँ, इसको ब्रैकेट में बंद कर लेता हूँ। ये लो, ये जो माइनस है वो भी पड़ा रहेगा, इसको भी ब्रैकेट में बंद करूंगा। अब इसको सोल्व कैसे करूं, देखो इसको तो मैंने लिख लिया ऐसा का ऐसा, इसको क्या लिखूं, तो इसके अंदर आपको पता है कोट इनवर्स के अंदर माइनस होता है, तो क्या करते हैं आप बताइए कि कोट इनवर्स में माइनस हो तो माइनस पहले तो बाहर लूंगा, माइनस पहले तो मैं क्या करूंगा भाई, बाहर लूंगा। अब ऐसे मत कर लेना, अरे ये माइनस तो है जो है, इसको मैं अलग से सोल्व कर रहा हूं। तो कोट इनवर्स से माइनस बाहर लिया, जो आया उसमें क्या कर दूंगा भाई, पाई और जोड़ दूंगा। याद होना चाहिए कि फॉर्मूला क्या था, कोट इनवर्स माइनस एक्स का, है ना। अब आप देखो, कोट tan का मान √3 का होता है, बता दीजिए tan का मान √3 का होता, तो tan का मान √3 होता है 60 डिग्री। 60 डिग्री का मतलब π/3, ये पाई है, ये माइनस का चिन्ह है। कोट का मान √3 का होता है, तो ये होता है π/6 पर। कहाँ पर होता है भाई, π/6 पर, मतलब 30 डिग्री पर। तो सोल्व कर लो, तो सोल्व करोगे तो क्या मिलेगा आपको, π/3 माइनस पाई, माइनस माइनस क्या हो जाएगा भाई, प्लस π/6। या तो एलसीएम लेकर के सोल्व कर लो, या फिर मैं डायरेक्ट कर लेता हूँ। डायरेक्ट कैसे, अब मेरे को पता है ये π/3 और π/6 कितना हो गया, अरे 60 डिग्री 30 डिग्री कितना हो गया, 90 डिग्री। 90 मतलब π/2 माइनस पाई। अरे या तो एलसीएम लेकर के सोल्व कर लेना, नहीं आता तो ना, बाकी मैं शॉर्ट में करना चाह रहा हूँ। देखो मेरे को ये पता है ये 30 डिग्री, ये 60 डिग्री, तो हो गया 90 डिग्री माइनस 90। तो 90 माइनस 180, 90 माइनस 180 माइनस 90,
तो -π/2 आ गया। या आप एलसीएम लेकर के सोल्व करोगे तो भी आपको मिल जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो गया भाई, π/2 हो गया। तो इसी के साथ आपकी जो प्रश्नावली 2.2 है वो आपको क्या है भाई, कंप्लीट है। अब आपको इसके क्वेश्चन जो है वो सारे एक बार दोबारा सोल्व कर लेने हैं, एग्जाम्पल सोल्व करने हैं, और जो मिसलेनियस है, जो विविध है, उनको सोल्व कर लेना। जो नहीं आता कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा, और आता है तो और अच्छी बात है भाई। तो आज के वीडियो लेक्चर में इसी के साथ अपन करते हैं खत्म। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे उदाहरण और विविध।